प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान झारखंड के देवघर में आज तकनीकी खराबी के कारण लगभग 2.5 घंटे तक रुका रहा। दरअसल प्रधानमंत्री जमुई में आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देवघर एयरपोर्ट पर उतरे और वहां से हेलीकॉप्टर से जमुई गए। जमुई में कार्यक्रम करने के बाद वापस प्रधानमंत्री देवघर हवाई अड्डे पर पहुंचे, लेकिन उनके विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण विमान उड़ान नहीं भर पाया। यहाँ तक कि लगभग 2.5 घंटे तक प्रधानमंत्री विमान में ही बैठे रहे और इस बीच दिल्ली से दूसरा विमान देवघर आया और फिर उसके बाद ही प्रधानमंत्री वहां से वापस दिल्ली जा पाए। इस बीच प्रधानमंत्री न सिर्फ विमान में बैठे रहे बल्कि एसपी जी ने जानकारी जो मिल रही है उन्हें लाउंज में जाने से मना कर दिया। उधर राहुल गांधी महगामा में एक चुनावी सभा करने आए थे, जहां लगभग 1.5 घंटे तक उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से मना ही कर दिया गया। कहा गया कि वो अभी उड़ान नहीं भर सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का विमान उड़ान भरने वाला है। इस बात को लेकर काफ़ी हो हंगामा भी हुआ। राहुल गांधी को महगामा या गोड्डा से बेरमो चुनावी सभा के लिए जाना था। कुल मिलाकर आज विमानों ने झारखंड में अपनी सुर्खियां बटोरी हुई रही। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा उपचुनाव को लेकर 2 सीटों पर धुआंधार प्रचार किया, एक कटहरी तो दूसरा मझावा। साथ में उन्होंने कहा कि हमारी विरासत राम है तो सपा की विरासत खान, मुबारक, अतीक और मुख्तार है। एक और जहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का जो इंडी गठबंधन है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करता था। मुझे याद है 2014 के पहले जब इन लोगों की सरकारें थी तो अगर पाकिस्तान कोई आतंकी वारदात को अंजाम देता था, हमारी सीमाओं का अतिक्रमण करता था, अगर हम आवाज उठाते थे तो कांग्रेस के लोग कहते थे, समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि आवाज मत उठाओ, पाकिस्तान से संबंध खराब हो जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने सपा और बीएसपी को आड़े हाथे लेते हुए निशाना साधते हुए कहा कि इनकी सरकार के दौरान यूपी की पहचान संकट में थी। उस दौरान यूपी में दंगा, कर्फ्यू सब होते थे, लेकिन जब से बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, यूपी में नो कर्फ्यू, यूपी में सब चंगा। वीडियो जर्नलिस्ट शहनवाज खान के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर छात्रों का प्रदर्शन लगातार 5वें दिन भी जारी है और अभी भी आप देखिए कि यहाँ पर छात्र जो हैं वो कार्यालय के बाहर जमीन पर ही धरना दे रहे हैं। इनका कहना है कि जीत अभी अधूरी है। पीसीएस प्रीलिम्स के लिए कल आयोग की सहमति बन गई कि पुराने ही पैटर्न पर पीसीएस एग्जाम्स होंगे। जैसे पहले 1 डे 1 शिफ्ट में कराए जाते थे उसी तरह ही एग्जाम्स लिए जाएंगे, लेकिन आरओ के लिए बाकायदा समिति का गठन किया जाएगा और उसके बाद अति शीघ्र निर्णय लिया जाएगा कि आरओ एग्जाम्स किस पैटर्न में कराए जाएंगे। लेकिन छात्र जो है वो डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं। इनका कहना है कि जब तक आरओ एग्जाम्स के लिए हमें आयोग की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है, उसके पहले हम यहाँ से नहीं हटने वाले। देखिए सड़क के दूसरी तरफ भी कुछ छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हम देख रहे हैं कि पिछले 5 दिनों से आप लोगों का प्रदर्शन लगातार चल रहा है। अब आरओ एग्जाम्स के लिए आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए आयोग ने तो अभी जैसे कल हम लोग थे तो इन्होंने ये बताया कि पीसीएस का जो एग्जाम है वो 1 दिन में करेंगे, मगर उसका कोई क्लियर कट डेट नहीं बताया। ये कहा कि मध्य में होगा, मगर मध्य का मतलब कि कोई क्लियर डेट है। यूपी के बाद अब बिहार में पोस्टरवार राजनीतिक पार्टियों का शुरू हो गया है। आरजेडी के नेता हैं ऋषि मिश्रा, उन्होंने बिहार में पटना में इनकम टैक्स चौराहे पर एक पोस्टर लगाया है जिसमें लिखा हुआ है सटेंगे तो कटेंगे।
आरजेडी के वो नेता हैं और उनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल पे, कार्यकाल पे सवाल उठाया गया है। ऋषि मिश्रा के पोस्टर में लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में युवा जो है उनका रोजगार छीन लिया गया है, जनता का सुख चैन छीन लिया गया है और देश की जो शांति है वो छीन ली गई है। तो आरजेडी के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अटैक किया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि बता दें आपको, बिहार में 4 विधानसभा में उपचुनाव होने वाला था, हो चुका है 13 नवंबर को और 23 नवंबर को मतगणना होने वाली है और बगल के राज्य झारखंड में चुनाव हो रहा है। लेकिन आरजेडी के तरफ से बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ मध्य प्रदेश पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। खास बात यह है कि अभियान के कुछ ही घंटों में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा की अवैध नशे की सामग्री पुलिस ने जब्त की है। भोपाल अब में अकेले ही 8 करोड़ से ज्यादा की चरस बरामद हुई है। मामले में पुलिस ने मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है, उनको गिरफ्तार किया है और ये अभियान आगे भी चलता रहेगा। क्राइम ब्रांच द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी को पकड़ा गया। इनसे 8 किलो 400 ग्राम के लगभग चरस जब्त की गई है और इसकी मार्केट में कीमत इंटरनेशनल मार्केट में कीमत 8 करोड़ से लगभग ऊपर है। इन तीनों को पकड़ के पूछताछ की जा रही है। इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में पता किया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि मध्य प्रदेश में जो नशे का कारोबार करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और नशे के उत्पादन और वितरण को लेकर पुलिस सख्त कार्रवाई करे और उसी को लेकर ये पूरा विशेष अभियान जारी है। मगर बड़ा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी मात्रा में ये नशे की सामग्री कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है और इसका उपयोग कैसे हो रहा है। क्या मध्य प्रदेश नशे का एक बड़ा सेंटर बनता जा रहा है? कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। अहमदाबाद में एक बार खाकी फिर से सर्वसार हुई है। दरअसल मेरठ के रहने वाले प्रियांशु जैन जो अहमदाबाद के माइका कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे, इनकी एक कांस्टेबल ने हत्या कर दी थी। यह हत्या के बाद सनसनी फैल गई थी। इस मामले में जांच की गई तो पता चला कि प्रियांशु जैन और इस कांस्टेबल के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद इस पुलिस कांस्टेबल ने प्रियांशु जैन को चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी थी। दरअसल प्रियांशु जैन ने तेज रफ्तार से कार चलाने पर कार चालक को डांटा था। इसके बाद कार चालक ने दोनों छात्रों का पीछा किया और फिर चाकू से गोंदकर इसकी हत्या कर दी और हत्या के बाद यह आरोपी फरार हो गया था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि सरखेज पुलिस का कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह पड़ियार ही छात्र का हत्यारा है। पुलिस ने मंगलवार को हत्यारे का स्केच जारी किया था, जिसके बाद सीसीटीवी और टेक्निकल सर्वेलेंस के आधार पर आरोपी पड़ियार को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला है कि 2011 में कॉल सेंटर में एक मामले में भी इस कांस्टेबल के खिलाफ शिकायत की गई थी। 2022 में अपने सीनियरों के साथ बदतमीजी करने के आरोप में इसको सस्पेंड किया गया था और फिलहाल इस आरोपी ने एक मासूम छात्र की हत्या कर दी। एक बार अहमदाबाद में फिर से खाकी शर्मसार हुई है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस। जिले में लगातार जो है जंगली जानवर जंगल को छोड़कर रिहायशी इलाकों में देखे जा रहे हैं। वही मझगई वनरेंज क्षेत्र में बीते 2 दिन पहले वन विभाग के द्वारा लगाए गए पिंजरों में बाघ कैद हुआ था, जिसकी काफी दिनों से दहशत बनी हुई थी। वहीं बाघ की दहशत से तो ग्रामीण निकल आए थे, लेकिन तेंदुए की दहशत लगातार बनी हुई थी, क्योंकि तेंदुआ लगातार हमले कर रहा था और कई ग्रामीणों पर तेंदुए ने हमले भी किए। लेकिन वन विभाग के द्वारा लगाए गए पिंजरे में आज यानी कि शुक्रवार को वो तेंदुआ भी कैद हो गया है। तेंदुए को कैद देख ग्रामीण भारी मात्रा में उस पिंजरे के पास पहुंचे और तेंदुए को कैद देख ग्रामीणों ने राहत की सांस ले ली है। वन विभाग को फिर एक बार कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि 2 दिन पहले बाघ को वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में कैद कर लिया गया। वहीं आज जो लगातार हमले कर रहा था तेंदुआ, उसको भी वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया है और ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ले ली है। लखीमपुर खीरी से भारत एक्सप्रेस के लिए हर्ष गुप्ता। श्री गुरु नानक देव जी का 500
555वां प्रकाश पर्व पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। पंजाब और हरियाणा के सभी गुरुद्वारों को बड़े ही खूबसूरत ढंग से सजाया गया है और शाम के वक्त वहां लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। गुरु नानक देव जी की जो सीख रही, नाम जपो, कीर्तन करो, वर्ड चको, इस मूल के साथ लोग गुरुद्वारे आए और उन्होंने कीर्तन करने के साथ साथ गुरुद्वारों में लंगर भी चखा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकूला स्थित नाडा साहिब गुरुद्वारे में जाकर मत्था टेका और गुरु नानक जी के आदर्शों पर चलने की बात कही। चंडीगढ़ के 28 सेक्टर स्थित नानकसर गुरुद्वारे में भी काफी धूमधाम से गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व मनाया गया और जो भी श्रद्धालु गुरुद्वारे आए उनका कहना था कि जो सीख गुरु नानक देव जी ने 555 वर्ष पहले दी, आज भी उसी मूल पर लोग अब जीवन जी रहे हैं और जिस तरह से प्रेम करना नानक बाबा ने सिखाया, आगे भी ये आदर्श जारी रहेगा और जिस तरह से आज 500 वर्षों से गुरु नानक देव जी का लंगर चल रहा है, ये अनवरत ऐसे ही चलता रहेगा। चंडीगढ़ से भारत एक्सप्रेस के लिए ओम प्रकाश राय। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने प्रयागराज के बाद सबसे ज्यादा भीड़ पटना के गंगा घाटों पर जुटती है। पटना की अगर बात करें तो दानापुर से बख्तियारपुर तक करीब 200 घाटों पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी ली। गंगा स्नान का अपना महत्व है। श्रद्धालुओं का मानना है कि गंगा स्नान से रोगों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। हालांकि पंडितों का यह भी मानना है कि कार्तिक का हर दिन यानी पूरे महीने गंगा स्नान करना चाहिए ताकि शरीर में रोगों से मुक्ति मिल सके। जहां तक गंगा स्नान की तैयारियों की बात करें तो जिला प्रशासन के तरफ से व्यापक तैयारियां की गई थी। करीब 200 घाटों पर जिला प्रशासन और पटना पुलिस संयुक्त रूप से गश्त करती रही ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की दिक्कत न हो। एक अनुमान के मुताबिक पटना के घाटों पर करीब 20 लाख लोगों ने गंगा में डुबकियां ली और ऐसे श्रद्धालुओं की संख्या गांवों से आने की वजह से बढ़ी है। यानी पटना जिले के सुदूर गांव देहात के लोग भी गंगा स्नान करने पटना पहुंचे। नतीजतन सड़क पर जाम की भी स्थिति बनी रही। हालांकि यातायात पुलिस इस पूरे मामले को सुचारू रूप से कंडक्ट किया और किसी तरह गंगा स्नान पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।